11 फरवरी की सुबह इस मासूम से दिखने वाली महिला ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस महिला के मासूम चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि इस चेहरे के पीछे की असली कहानी ये है कि ये महिला एक कातिल है, वो भी अपने पति की। दरअसल इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को न सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारा, बल्कि हैवानियत की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये महिला पकड़ी कैसे गई, किस तरीके से अपराध किया, किस तरीके से कत्ल हुआ, कौन है वो शख्स जिसके प्यार में महिला पागल थी, इन सारी चीज़ों के बारे में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं उस दिन से जब ये महिला अपने पति को लेकर जाती है, अपने घर से निकलती है, यानी कि 11 फरवरी की सुबह। 11 फरवरी की सुबह ये महिला अपने पति को अपने घर से लेकर निकलती है कि किसी काम से मांडला की तरफ जाना है। पति चल देता है, लेकिन उससे पहले वहाँ से उस जगह से थोड़ी दूर पर एक शख्स जो है पहले से इंतज़ार कर रहा था, जिसका नाम था सूर्यकांत। सूर्यकांत जो था वो पहले से सुमित को जानता था। जो जमुना है, जो महिला है, इसके पति का नाम था सुमित। सुमित और सूर्यकांत पहले से एक दूसरे को जानते थे और सूर्यकांत से जो मुलाकात करवाई थी जमुना की, वो उसके पति सुमित ने ही करवाई थी। तो होता क्या है, जमुना और सुमित जो है अपने घर से निकलते हैं मांडला की तरफ जाने के लिए। सूर्यकांत पहले से बीच में एक जगह पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही जमुना और सुमित वहां पहुंचे, तीनों की आपस में बहस शुरू होने लगी, क्योंकि सुमित को इस बात का पहले से अंदाजा था कि उसकी पत्नी का अफेयर जो है सूर्यकांत के साथ चल रहा है और इस बात को लेकर इन तीनों के बीच में आए दिन कलेश हो रहा था। और उसी चीज़ के बाद से जमुना और सूर्यकांत ने मिलकर प्लान बनाया कि किस तरीके से इस शख्स को अब रास्ते से हटाना है और उसके बाद ये दोनों हंसी खुशी साथ रहेंगे। तो फिर 11 तारीख को ये तीनों एक जगह पे पहुंचते हैं, जहां पर अचानक जो है सूर्यकांत दिखता है। वहां पे कहासुनी शुरू होती है। कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सूर्यकांत एक बैट उठाता है और सुमित के सर पर दे मारता है। अब कविता जो थी, यानी कि जमुना उर्फ कविता, जो सुमित की पत्नी थी, वो उसे सहारा देने के बहाने उसे पकड़ती है और जैसे ही सुमित निढाल होकर गिरना शुरू होता है, जो महिला है वो तेज धारदार हथियार से सुमित के ऊपर वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर उसके बाद लाश को वहीं छोड़कर ये दोनों भाग जाते हैं। अब 13 तारीख तक कुछ पता नहीं चलता कि आखिर सुमित कहाँ गया। तो फिर 13 तारीख को सुमित का भाई पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराता है, मिसिंग रिपोर्ट। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक लाश फला फला जंगल में पड़ी हुई है। अब जब पुलिस वहां पहुंचती है तो शख्स की पहचान होती है सुमित के रूप में। अब शुरुआती वक्त में पुलिस को जो जानकारी दी गई थी उसमें जमुना ने कहा था कि इन लोगों के साथ लूटपाट हुई है। हालांकि जब पुलिस को जमुना की बात पर यकीन नहीं हुआ तो उससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले टेक्निकल सर्विलांस, जो एक पुख्ता सबूत होते हैं, उन सारी चीज़ों को जमा करना शुरू किया और आखिर में जमुना से पुलिस ने पूछताछ करी। हालांकि शुरुआत में जमुना बहुत सख्त निकली, कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बात जो है पुलिस की तरफ बढ़ती चली गई और जब पुलिस का रुआब और गुस्सा बढ़ा, पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करी तो जो जमुना थी वो टूट गई। उसने कबूल किया कि किस तरीके से कत्ल हुआ, कैसे उसने सुमित को मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा, कब से सूर्यकांत को रिलेशनशिप में थी, उन दोनों के बीच में रिश्ता कैसे बना, इस नाजायज़ रिश्ते की वजह से कत्ल की कहानी किसने लिखी, ये सारी चीज़ें तफसील से जमुना ने जो पुलिस थी उनको बता दिया। जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया वो करा इस महिला को, यानी कि जमुना उर्फ कविता को। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया सूर्यकांत को। अब सूर्यकांत और सुमित पहले दोस्त हुआ करते थे, ये मंदिर का पुजारी भी है, और फिर वहीं से जो है सुमित की पहचान हुई थी और सुमित ने सूर्यकांत से जो है खुद अपनी पत्नी की पहचान भी कराई थी, लेकिन उसे ये बात का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में यही दोनों मेरे कत्ल की वजह बन जाएंगे। फिलहाल ये लोग जो हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। दिनांक 13 तारीख को यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था, घाना थाना तिलवारा जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिस पे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला कि वहाँ से कुड़ा मेली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। जो हम लोग ने मौके पे जाके देखा तो पता चला कि वहाँ पे अमित का भाई सुमित काछी मृत हालत में पड़ा हुआ है।
जब उनके वारसानों को बुलाया गया तब पता चला कि इनके मृतक और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं जिनसे मेरी पहचान हुई थी, और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई भिड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। थोड़ा मेरी मधुबन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है। और उसमें अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे भी उनने अपने द्वारा घटना करना स्वीकार किया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अभी तक की विवेचना तो नहीं आया। जो उनके मेमोरेंडम कथन है उनके हिसाब से सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वो इनके निशादेही पे आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी की निशादेही पे घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पत्तों के पास उसने एक कपड़े में छिपा के रख के फेंक कर चले गए थे। कल दिनांक को ये सब कार्रवाई होकर उनको जब्त किया गया है। तो सुना आपने इस पूरे केस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। बाकी आपकी जो राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।